Hello everyone, this is Monu sir and welcome you in this online class. Dear friends, we are to read a poem that is Animal, which was composed by Walt Whitman. Before reading this poem, I would like to tell you about the poet who was Walt Whitman. Walt Whitman was an American poet, essayist, and journalist. He was born on 31 May 1819 in New York. He died on 26 March 1892. प्रिय विद्यार्थियों, वाल्ट व्हिटमैन ने एक किताब लिखी थी लीव्स ऑफ ग्रास। यहाँ पर देखिए दिया गया है लीव्स ऑफ ग्रास। इस किताब को लिखा था और उस किताब में एक तमाम सारी पोयम है। उसमें से एक पोयम का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यहाँ पे देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है और उसी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से यह एनिमल जो हमारे सामने कुछ लाइनें लिखी गई हैं उसी से ली गई हैं। इसमें पोएट ने कंट्राडिक्शन शो किया हुआ है और एक फीचर्स भी बता रहा है कि एनिमल्स ह्यूमन बीइंग से अच्छे होते हैं। तो हम लोग बिफोर रीडिंग दिस पोएम को थोड़ा सी समरी को देखते हैं। इस समरी में उन्होंने लिखा क्या है। द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स। यहाँ लिखा है फील्स एट होम, यहाँ एक वर्ड है दैट मीन्स कंफर्ट होता है। तो कह रहा कि जो पोएट है वो बताता है कि वह जो एनिमल है उसके साथ कंफर्ट महसूस करता है देन ह्यूमन की अपेक्षा। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी अपेक्षा जो है वो एनिमल के साथ अच्छा कंफर्ट महसूस करता है। होम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, और जिसे मीन्स ह्यूमन बीइंग्स को वह जटिल और झूठा पाता है। किसकी अपेक्षा? एनिमल की अपेक्षा, क्योंकि जो एनिमल होते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट उनके अंदर जो होती है ये सारे गुण पाए जाते हैं। मीन्स ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर किसी भी एनिमल्स को आपने कुछ खिला दिया है या उसे आपने प्यार दिया है तो वो भी आपका भक्त हो जाता है। बट जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके अंदर ऐसी कुछ बातें उसको पसंद नहीं आती हैं। तो हम लोग सीधे पोएम पे आते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ आई लिखा है यहाँ पे देखिए आई है, यहाँ भी आई है। इस आई के मीन्स पोएट है, और जहाँ जहाँ पोएट ने इस लाइनों में दे का यूज किया है वहाँ वहाँ वो इंडिकेट कर रहे हैं एनिमल्स को। तो हम लोग पढ़ते हैं आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। करा कि मैं सोचता हूँ, मेरे विचार से मुझे एनिमल्स के रूप में यानी एनिमल्स के जो कंपनी है उसमें रहना चाहिए। अब क्यों रहना चाहिए? बिकॉज क्योंकि दे आर सो प्लेसिड, क्योंकि वो बहुत शांत होते हैं, एंड सेल्फ कंटेंड और बहुत ही संयमित होते हैं। मीन्स किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो आत्मनिर्भर होते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा है आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो पोएट कह रहा है कि आई स्टैंड मैं खड़ा होता हूँ, अर्थात कभी खड़ा है, एंड लुक एट देम और उन्हें देखता है, लॉन्ग एंड लॉन्ग और उन्हें घंटों घंटों तक देखता रहता है। किसको देखता रहता है? जो एनिमल्स हैं वो उनको देखता रहता है। अब यहाँ पे 6 फीचर्स बताए हैं पोएट ने। देयर आर 6 फीचर्स बाय विच द पोएट वाज अट्रैक्टेड बाय द एनिमल्स। अब वो कौन कौन से 6 फीचर्स हैं यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की लाइनें हैं यहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ पे इतनी सारी लाइनें, यहाँ तक जो है जो एनिमल्स के फीचर्स होते हैं, जो गुण होते हैं, वो उसी वजह से प्रभावित हुआ है और उसी वजह से वो एनिमल्स को लाइक कर रहा है। देखिए यहाँ पे तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। कह रहा है कि वो पसीना नहीं बहाते हैं, अर्थात मेहनत नहीं करते हैं, और अपनी स्थिति के प्रति वो शिकायत भी नहीं करते हैं। वाइन मीन्स होता है शिकायत करना, और वो अपनी स्थिति के बारे में शिकायत नहीं करते हैं। मीन्स जिस भी कंडीशंस में एनिमल्स रहते हैं वो अपनी कंडीशंस को लेकर के
को कंप्लेन नहीं करते हैं कि उन्हें ये दिक्कत है वो दिक्कत है, जबकि जो ह्यूमन बीइंग्स होता है अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के वो कंप्लेन करता रहता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। और लिखा है कह रहा कि वो रात में पड़े हुए अर्थात सोते हुए जागते हुए वो पड़े नहीं रहते हैं अर्थात वो सोते हैं। एंड वीप फॉर द सिंस, और वो अपने पापों के लिए अपने कर्मों के लिए उन्होंने जो गलत काम किया है उसके लिए वो रोते भी नहीं है। मीन्स क्या कि जो एनिमल्स होते हैं वो गलती नहीं करते हैं, वो पाप नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है वो रात में जगते नहीं हैं, वो सोते हैं। जबकि ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स अपनी जो अगर उन्होंने रॉन्ग वर्क कर दिया है, कुछ गलती कर दिया है, तो रात को जब वो सोते हैं तो उन्हें वो चीज़ें उस पर रिपेंट करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट जो थर्ड एबिलिटी या क्वालिटी बताई है उन्होंने जिस वजह से पोएट अट्रैक्ट हुआ है एनिमल्स के प्रति, तो वहाँ है दे डू नॉट मेक मी सिक। और वो मुझे, यहाँ पे सिक मीन्स होता है बीमार, बट यहाँ पे जो सिक है उसका अर्थ होता है इरिटेट, परेशान करना। दे डू नॉट मेक मी सिक, और वो मुझे परेशान नहीं करते हैं अर्थात वो ह्यूमन बींग्स को किसी को भी परेशान नहीं करते हैं। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गार्ड, और वो अपने कर्तव्यों के प्रति जो उनके वर्क होते हैं, जैसे हर एक मनुष्य के अंदर कुछ ये बातें रहती हैं कि वो पूजा पाठ करने से उसे ग्रह कट जाते हैं या फिर पूजा पाठ करने से उस पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी होती है, ऐसा लोगों के मानना होता है। लेकिन पशु ऐसा कुछ नहीं करता है और वो किसी को परेशान भी नहीं करता और कहता भी नहीं है कि आप ऐसे करो या वैसे करो ईश्वर के प्रति। नेक्स्ट हमारा है नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। यहाँ पे कहता है कोई भी पशु अर्थात कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं होता है। मीन्स क्या को हर एक जानवर अपने जीवन से संतुष्ट होता है। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, और वो किसी भी वस्तु को लेकर के किसी भी वस्तु को पाने के लिए वो पागल, उसके दिमाग में पागलपन सा सवार नहीं होता। मीन्स क्या यहाँ पे लाइन थोड़ी समझने वाली बात होती है। यहाँ पे जो कहने का प्रयास कर रहा है वो नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। मेनिया मीन्स होता है पागलपन और डिमेंटेड मतलब होता है पागल। वह किसी भी वस्तु को पाने के लिए पागल भी नहीं होता है, बिल्कुल उसके दिमाग में सनक भी नहीं सवार होती। मीन्स क्या जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर एक फीचर्स होती है कि वह जितना उसके पास होता है उतना वो और चाहता है। मीन्स आप यूँ कह सकते हैं दी मोर ही हैज दी मोर ही वांट्स। मीन्स जितना उसके पास होता है उतना अधिक वो चाहता है। मीन्स जो इंसान की थिंकिंग होती है ये कभी भी लिमिटेड नहीं हुई है, बिल्कुल असीमित रही है। मीन्स वह जितना उसके पास होता है उससे अधिक वो पाना चाहता है, और इसी वजह से जो एनिमल है उसके कंपनी को ये पसंद करते हैं, जो हमारे वाल्ट व्हिटमैन हैं पोएट। आगे देखिए नॉट वन नीड्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड। काइंड मीन्स यहाँ पे जो उनके ही पूर्वज की बात कर रहा है, दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। कह नॉट वन नीड्स टू अनदर, और वो किसी के प्रति यानी किसी एक दूसरे के प्रति या किसी के प्रति वो घुटने के बल झुकते नहीं, अर्थात झुक करके किसी की पूजा पाठ नहीं करते हैं। नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, और ना ही वो अपने पूर्वजों के प्रति अर्थात उनसे पहले ही उनके ही प्रकार के लोग बहुत पहले रहे होंगे, वो उनको याद भी नहीं करते हैं और उनके बारे में वो सोचते भी नहीं हैं, और उनके प्रति वो जो है अपने घुटनों के बल झुकते भी नहीं हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल आर अनहैप्पी ओवर द होल वर्ल्ड। और यहाँ पे ये कह रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन पर समझने वाली बात होगी यहाँ पे। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल कह रहा कि कोई भी उसमें अर्थात एनिमल्स में कोई भी सम्माननीय नहीं होता है, और अनहैप्पी और कोई अप्रसन्न भी नहीं होता है। मतलब ना तो कोई सम्माननीय होता है ना तो कोई अप्रसन्न होता है। ओवर द होल अर्थ अर्थात पोएट बताने का प्रयास कर रहा है कि इस धरती पर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये भावना सम्माननीय होने की और अप्रसन्न होने की कोई बात नहीं होती है, वो एक समान बने रहते हैं। पूरे संसार की बात करें जितने भी एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड में हैं, संसार में हैं, वो क्या होते हैं, सम्माननीय भी नहीं होते हैं और अप्रसन्न भी नहीं होते, मीन्स कि प्रसन्न होते हैं। आगे सो दे सो
देयर रिलेशंस टू मी, यहाँ पे जो मी लिखा हुआ है, मी मतलब ह्यूमन बींग्स को यहाँ पे रेफर कर रहा है। चलिए, सो इसलिए वो दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं देयर रिलेशंस, अपने संबंधों को, टू मी अर्थात ह्यूमन बींग्स, इसलिए वे अपने संबंधों को ह्यूमन बींग्स जो मनुष्य है उसको दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, यहाँ पे जो आई है उसका मतलब होता है ह्यूमन बींग और मनुष्य उसे स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट है दे ब्रिंग मी, देखिए फिर यहाँ पर दे आ गया, दे मतलब ये एनिमल्स को रिफर कर रहा है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, अब यहाँ एक वर्ड आपको समझने वाली बात होगी, जो यहाँ लिखा है टोकन ऑफ माई सेल्फ यहाँ लिखा गया है, इसके मतलब होता है ह्यूमन क्वालिटीज। अब ह्यूमन क्वालिटीज क्या होती है? ह्यूमन क्वालिटीज या ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन, जो टोकन ऑफ माई सेल्फ है उसका अर्थ ये होता है कि काइंडनेस, इनोसेंस, अब्सेंस ऑफ ग्रीड, ऑनेस्टी, सेल्फ कंटेंट और हैप्पीनेस, इसी आप कह सकते हैं। ये सारी जो क्वालिटी होती है ये ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी होती है। तो करें दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, करा कि वो मुझे ही, मेरे ही जो क्वालिटी है वो मुझे दिखाते हैं, मेरे लाते हैं। दे इन्वेंस, अब करा कि यहाँ पे जो लिखा है इन्वेंस, इसका मतलब होता है सो दिखाना होता है। दे इन्वेंस, वो दिखाते हैं, अर्थात जो एनिमल्स होता है वो दिखाता है देम, दे मीन्स यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को दिखाता है प्लेनली, साधारणतया, इन देयर पोजीशन, अर्थात अपने इन क्वालिटी को, अभी हमने बताया ना कि जो ह्यूमन क्वालिटीज होती है, ह्यूमन क्वालिटीज क्या क्या होती है? काइंडनेस, इनोसेंस, एब्सेंस ऑफ ग्रीड, ऑनेस्टी, सेल्फ कंटेंट, हैप्पीनेस, इन सारी क्वालिटी को वो हमारी ही क्वालिटी को लेकर के क्या करता है? वो हमें ही दिखाता है। तो दे इन्वेंस देम, अर्थात वो उन्हें दिखाता है, अर्थात हम ह्यूमन बींग्स को दिखाता है हमारी क्वालिटी को प्लेनली, साधारणतया, इन देयर पोजीशन, जो अब उसके अधिकार में चली गई है। मीन्स ये सारी जो क्वालिटी हमने बताया है वो कभी कहने का प्रयास ये कर रहा है कि ये सारी क्वालिटी ये हमारे पास थी, लेकिन अब ये जो है ये जो एनिमल्स हैं उनमें चली गई हैं और हमारी ही क्वालिटी को लेकर के वो हमें दिखाता है। और ये जो क्वालिटी है अब हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके अंदर नहीं रह गई है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। अब कह रहा कि मुझे आश्चर्य है, मतलब मुझे मीन्स ये जो पोएट है वो कह रहा कि मुझे आश्चर्य है, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि उन्हें ये सब गुण, जो टोकन्स लिखा हुआ है क्वालिटी, ह्यूमन क्वालिटीज है, तो कह रहा कि मुझे आश्चर्य हो रहा कि ये सारे जो क्वालिटी है उन्हें कहाँ से मिली। अर्थात ये जो पोएट है वो अपने आप को ये बता रहा कि मुझे आश्चर्यचकित हो रहा हूँ कि ये जो क्वालिटी है, जो ह्यूमन की क्वालिटी है, उन्हें कहाँ से मिल गई, अर्थात पशुओं को कहाँ से मिल गई। फिर आगे कहते हैं, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो, कह रहा कि क्या रास्ते से जाते हुए, बहुत समय पहले जंगल से जाते हुए, रास्ते से जाते हुए, क्या ये क्वालिटी हम लोगों से गिर गई थी बहुत पहले। एंड निग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और हम लोगों ने क्या किया है, अनिच्छापूर्वक या केयरलेस, अब यहाँ लिखा हुआ ना, निग्लिजेंटली मीन्स होता है केयरलेस, और लापरवाही से हम लोगों ने इन क्वालिटी को क्या हम लोगों ने गिरा दिया है, छोड़ दिया है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके आगे छोड़ दिया है, इसके मतलब ये कह रहा है कि इस पर हमें विचार करना होगा। इन सारे जो क्वालिटीज़ हैं और हमारी क्वालिटीज़ बहुत पहले थी, और ऐसा लगता है कि हम लोगों ने इन क्वालिटी को, कौन कौन सी क्वालिटी को, जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होती हैं, या आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमन क्वालिटीज होती हैं, या आप कह सकते हैं जो ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन होता है, क्या क्या होता है, जैसे उसमें काइंडनेस है, इनोसेंस है, अब्सेंस ऑफ ग्रीड है, ऑनेस्टी है, सेल्फ कंटेंट है, हैप्पीनेस है, ये सारी जो क्वालिटी है उन लोगों मनुष्यों ने गिरा दिया है, और शायद इन क्वालिटी को अब जो है एनिमल्स पा गए हैं, और इसी वजह से वो जो एनिमल्स हैं उनको लाइक करता है, प्रिफर कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।